इसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि इंडिया में रिसेंटली डिस्कवर किया गया है एंड अमेजिंग आइलैंड है। और कह लें कि इतना ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है मालदीव्स के अंदर। एंड रिसेंटली देखा जाए तो एक ही दिन के अंदर 2000 फ्लाइट्स और 8000 बुकिंग कैंसिल हुई हैं। एंड इंडिया के बड़े बड़े अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, जिसमें श्रद्धा कपूर आ रही है, अक्षय कुमार हैं, उसके बाद जॉन इब्राहिम हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब हम बोला है कि अगर इस आइलैंड पर पीने का जो साफ़ पानी मुहैया नहीं है, हम आके खुद उसको कह लें कि नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, वहाँ पर सिग्नल आउट हो जाते हैं, कोई अता पता नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकर आते हैं, शंग्रीला रिजॉर्ट आता है जो कि गिलगित में वाक़िया है। एंड डेफिनेटली प्लीज़ वीज़ा दो हमें भारत के, हम भी आना चाहते हैं। एंड आपको भी डेफिनेटली पाकिस्तान का वीज़ा मिले और आप भी यहाँ पर आए और देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर शहर में मौजूद हूँ। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, रवायती हरीफ समझा जाता है, लेकिन इंडिया जिस तरह की जो है ना इस दौर में और तरक्की कर रहा है, इस दौर में अपने आप को प्रमोट कर रहा है। ख़ास तौर पर इंडिया ने भी रिसेंटली जो है ना वो एक आइलैंड ड्राफ्ट किया है, वहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है, वहाँ पे टूरिस्ट का रुझान वहाँ पे होगा। बल्कि उन्होंने से नो टू मालदीव कह दिया। मालदीव नो डाउट एक बेहतरीन मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क में अपनी कंट्री को जो है ना उसकी टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए से नो टू मालदीव्स कहा, जिसका फ़ायदा और जिसका ये हमें असर देखने को मिला कि मालदीव्स की जो टिकट है फ़्लाइट वो कैंसिल होकर अब वो इंडिया की तरफ आ रही हैं। तो पाकिस्तान भी अपनी टूरिज़्म को प्रमोट कर सकता है। पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा खूबसूरत है। तो लाहौर के शहरियों से ये जानते हैं कि इंडिया में टूरिज़्म को, इंडिया में ये सारे मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं चल रहे, उनकी ज़बान नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अभी जो है ना नया आइलैंड जो है ना वो ड्राफ्ट पहले था, लेकिन अभी जो है ना वो जिस तरह टूरिस्ट उसकी तरफ रुझान कर रहे हैं, जिस तरह इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपनी टूरिज़्म को प्रमोट कर रही है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस आइलैंड की आपने बात की, इसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि इंडिया में रिसेंटली डिस्कवर किया गया है एंड अमेजिंग आइलैंड है। और जिस तरह से कह लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुल्क का जो टूरिज़्म है या कह लें कि एक टूरिस्ट सपोर्ट है, उसको जिस तरह से एक किस्म का कह लें कि वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मुझे वर्ड भूल गया, मेरे प्रमोट कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि एक जो प्राइम मिनिस्टर है आपके मुल्क का, उसको एहसास है कि भाई मालदीव्स में इतनी हैवी बुकिंग्स करते हैं आप लोग, और कह लें कि इतना ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है मालदीव्स के अंदर, तो क्यों ना हम अपने मुल्क में खुद ही ये चीज़ें यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दें। आपने देखा कि जैसे नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप आइलैंड का एक फ़ोटो खींच के पोस्ट किया ट्विटर के ऊपर, और वहाँ से मालदीव्स वालों ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया, जिसकी वजह से बाइकॉट मालदीव्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है। एंड रिसेंटली देखा जाए तो एक ही दिन के अंदर 2000 फ्लाइट्स और 8000 बुकिंग कैंसिल हुई हैं मालदीव्स की, वो भी इंडियंस ने की हैं। एंड इंडिया के बड़े बड़े अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, जिसमें श्रद्धा कपूर आ रही है, अक्षय कुमार हैं, उसके बाद जॉन इब्राहिम हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब हम बाइकआउट मालदीव्स करेंगे। नो डाउट मालदीव्स खूबसूरत है, बट अपने मुल्क की आइलैंड एंड अपने मुल्क का बेनिफिट पहले आता है, अपने मुल्क की डिग्निटी पहले आती है। तो आप खुद देखें कि अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद ही ये चाह रहा है कि आपके जो मुल्क का टूरिज़्म है वो इतना ज़्यादा फ़रोग हासिल करे, तो वो मुल्क कैसे नहीं तरक्की कर सकता। तो ये उसका फ़ायदा उसका देखें आप इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि फरवरी तक जो है ना वो सारी टिकट्स उनकी बुक हो चुकी हैं ऑलरेडी, और इतना जो है ना टूरिज्म को एग्जैक्टली यानी इजराइल ने खुद बोला है कि अगर इस आइलैंड पे पीने का जो साफ़ पानी मुहैया नहीं है, हम आके खुद उसको कह लें कि प्रॉपर एक सर्च करेंगे, डायग्नोस करेंगे, डेफिनेटली पीने का पानी भी मुहैया करेंगे इस आइलैंड के ऊपर। तो आप खुद देख लें इंडिया एक बार फिर से कितनी बूम पर जाने वाला है। एंड अगर हम अपने टूरिज़म की बात करें, अगर हम अपने चीज़ों की बात करें, तो आप अगर नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, वहाँ पर सिग्नल आउट हो जाते हैं, कोई अता पता नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और मखसूस 200 रुपये में 1 घंटे लिए इंटरनेट आपको मिलता है वहाँ पर। और हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह हैं, जिसमें अताबाद लेक आती है, सिद्दपारा लेक आती है, शंग्रीला रिजॉर्ट आता है जो कि गिलगित में वाक़िया है। आप देखें वहाँ पर पानी के अंदर वो वाक़िया है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहाँ पे इलाज करवाना है? लंदन। उसको लगता है कि शायद लंदन में जाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं अपने आप को ना ठीक कर पाऊंगा। रिसेंटली मैंने नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने कहा था कि जितनी भी शादियां आप बाहर के ममालिकों में जाकर करवाते हैं, यानी कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स करवाते हैं, अपने मुल्क में करवाएं। राजस्थान इतना खूबसूरत है, बनारस इतना खूबसूरत है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, वो इतना खूबसूरत है, तो भैया आप यहाँ पर अपने मुल्क को रेवेन्यू दें, बाहर ना दें। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ कुछ भी हो रहा। हमारे पास ये शाही किला है, बादशाही मॉस्क है, फैसल मॉस्क है, हमने कभी उसके रिन्यूअल की बात नहीं की है। उसके कह लें कि दोबारा से ये नहीं कह सकते कि ये इसको ठीक किया जाए, ये किया जाए या वो किया जाए। हमारा पैसा टूरिज़्म पे बिल्कुल नहीं लग रहा। एंड इनफैक्ट हम लोग जब बल्तिस्तान गए थे, वहाँ पर हम लोगों को कुछ फॉरेनर से मिले, तो उनमें से एक फॉरेनर जर्मनी का था। तो कहते मैं पाकिस्तान आई हूँ, पाकिस्तान इंडिया से भी खूबसूरत है। इतना मतलब
अगर एक फॉरेनर आके आपके बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि पाकिस्तान इंडिया से भी खूबसूरत है एंड पाकिस्तान की जो जगह हैं वो जन्नत से कम नहीं है, तो आप खुद सोचें कि अगर हमारे मुल्क का टूरिज्म इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाए, हमें मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े किसी से भी। पाकिस्तान पॉलिटिशियन की ये क्यों नहीं प्रमोट कर रही? क्या उनमें क्या अवेयरनेस की कमी है या क्या मामला है? देखिए, इसके लिए ना एक विजन की ज़रूरत होती है, एक नेशनलिस्ट होने की ज़रूरत पड़ती है कि आप हुब्बुल वतनी कितना है, आप अपने मुल्क को कितना आगे लेकर जा सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं, यहाँ जो हमारा टूरिज्म का डिपार्टमेंट, वो बेचारा क्या करे, फंड्स कहाँ से लेकर आए, कहाँ से जनरेट करे, कहाँ से अपने मुल्क की जो चीज़ें हैं उनको सुधारे। बट आई थिंक सो कि पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रमोट, भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी जाएँ। अताबाद लेक इतनी खूबसूरत है वो कि अवाम मरती है वहाँ पर जाने के लिए। हुंजा की बहुत खूबसूरत है, पिक्चर क्लिक करो, अपने सोशल प्लेटफॉर्म बनाओ, उस पर पोस्ट करो, कैसे नहीं अवाम देखेगी वहाँ पे खड़ा होकर, कैसे नहीं लोग कहेंगे कि भाई हमें भी ये देखने आना है पाकिस्तान। लास्ट पे एक क्वेश्चन है, लास्ट पे आखिरी हमारा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। वो हम उन्हें दुश्मन तो कंसीडर करते हैं, वो हमें हम नहीं करते ना, वो करते हैं। अच्छा। देखिए, आप हमारा रवायती दुश्मन और रवायती हरी तो समझा जाता है। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन है उसकी सोच टोटली बदली हुई है। वो ये नहीं कहती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हमें इंडिया से बात नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको सीरियसली बताती हूँ, वहाँ के जो लोग हैं, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आधे से ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं, दे आर इंडियंस एंड दे से हम विज़िट करना चाहते हैं पंजाब को, हम लाहौर विज़िट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर भारत हमारा दाद का है ना, तो पाकिस्तान हमारा नान का है। वो ये कहते हैं, सदियों से आप साथ रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा रवायती हरीफ है? ये सिर्फ सियासी बयानात होते हैं जो आपस में दो पब्लिक्स को लड़ाते रहते हैं। बट हमारे इंडियन जो सब्सक्राइबर उसके वाले से कोई एक पैगाम दे। मैं यही कहूँगी कि देखें, आप भी वैसे ही हैं, हम लोग भी वैसे सेम टू सेम हैं। पाको बरेज़गी पाको हिंद में इतना अर्सा साथ रहे हैं हम लोग, और डेफिनेटली एक प्यार जज्बात हैं हर किसी के दिल में। एंड डेफिनेटली प्लीज़ वीज़ाज़ दो हमें भारत के, हम भी आना चाहते हैं। एंड आपको भी डेफिनेटली पाकिस्तान का वीज़ा मिले और आप भी यहाँ पर आएँ और देखें पाकिस्तान की खूबसूरती और हम इंडिया की खूबसूरती देखिए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने शायरी की बात सुनी कि किस तरह इंडिया जो है अपने आप को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान को भी अपनी टूरिज्म को प्रमोट करने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें और देखते रहें डिजिटल न्यूज़ पॉइंट आलाने के बाद।